हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। हिंदी का जो आपका पार्ट चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक, इसमें मैं संज्ञा के बारे में पहले ही पार्ट में आपका कुछ टॉपिक जो भी था वो मैं बता दी हूँ। फिर आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आपको पता था, मैं पहले ही बताई हूँ कि जो संज्ञा से अव्यय तक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC GD हो या फिर CTET हो, UP टेट हो या फिर आने वाले जो UP पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लगभग करके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलता है, यहाँ तक गारंटी है इसकी। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं संज्ञा। मेरा टॉपिक जो था वो संज्ञा था। संज्ञा में आपको हम पहले ही बता दिए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। जो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वो पहला संज्ञा का पहला पार्ट है, उसको देखने के बाद अगर ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बताते हैं कि संज्ञा को आप लोग बचपन से ही पढ़े थे कि संज्ञा का क्या परिभाषा है। बचपन से पढ़े हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो फिर देखिए संज्ञा का यहाँ पे बात आती थी प्रकार, कि संज्ञा का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद हम बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ की दृष्टि से। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़ है, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। और फिर आपका अर्थ की दृष्टि से आपके 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये आपके संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार है। और उत्पत्ति की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से आपके कितने प्रकार है? 3। तो ये इसके बारे में मैं पहले वीडियो में इसको डाल चुकी हूँ। इसको देखने के बाद आप लोग ये वीडियो देखें। देखिए हम 3 मतलब व्यक्तिवाचक के बारे में बता देते थे, किसी वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जाति जैसे मोहन, श्याम या किसी का नाम। और फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष जाति मतलब उस व्यक्ति की जाति का या उस वस्तु की जाति का नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं वृक्ष, तो वृक्ष आपका क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि वृक्षों की एक क्या होती है? जाति। लेकिन अगर हम कहते हैं आम का पेड़, नीम का पेड़, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम बताते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें भी आपके समूह की बात की गई थी, मतलब जो भी भीड़ हो या फिर मेला हो, इसमें जो समूह हो उसकी बात की गई थी। फिर हम देखते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता है कि द्रव्यवाचक, देखिए यहाँ पे लिखा है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, उस या फिर जिससे कोई वस्तु बनी हो, उससे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटेरियल्स नाउन। मतलब जहाँ पे मटेरियल आप लोग पढ़े ही होंगे। मटेरियल आपके मटेरियल जानते हैं आपके 3 रूप में होते हैं। एक ठोस होता है, आपके जो मटेरियल होते हैं 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो भी ऐसे शब्द जो किसी मतलब किसी पदार्थ की बात कराए उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे ठोस में हम बात करें, जैसे सोना हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक में आपको पता है कि सोना आपका क्या होता है? और ठोस में होता है। फिर अगर हम बात करें तांबा की, तांबा भी आपका क्या है? ठोस में ही होता है। ये भी आपका कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और देखिए आपका जो द्रव होता है, आपका देखिए द्रव, यहाँ पे क्या देखिए द्रव भी आपका मटेरियल होता है, लेकिन जो द्रव होता है, जानते हैं द्रव मतलब जो तरल पदार्थ हो, उसे आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे। द्रव होता है जो स्थान मतलब स्थान उसका जो होता है, मतलब तरल अवस्था जो भी हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव। जैसे हम कहते हैं जल, ये आपका क्या है? द्रव है, मतलब जिस पात्र में डालेंगे वो उसका स्थान घेर लेता है। जैसे तेल होता है, घी होता है, आपका दही होता है, ये सब कौन सी अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में। लेकिन अगर पूछ दे कि कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि आपको यहाँ पे संज्ञा पढ़े, आपको साइंस तो पढ़ नहीं रही, हिंदी पढ़े, जिसमें कौन से पूछ देगा कौन सा संज्ञा, अगर तेल पूछ दे कौन सी संज्ञा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर जैसे गैस की बात करें, गैस में आपका धुआं आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फिर कोई भी गैस ले लीजिए, उसमें कौन सा संज्ञा होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए आपका द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ से क्लियर होता है कि मतलब किसी, देखिए आपका परिभाषा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। देखिए आपका जो इसमें बताया कि जो शब्द किसी सामग्री या किसी पदार्थ का बोध कराए उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पदार्थ और सामग्री में कुछ भी आ सकते हैं, ठोस, द्रव
गैस। फिर देखिए अगली तरफ की चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा। देखिए भाव का मतलब होता है किसी का भाव, जैसे कि हम आप, जैसे कि हम लंबे हैं छोटे, एक भाव मिल रहा, उनका स्वभाव, वो दयालु है घृणा है, मतलब भाव स्वभाव या किसी व्यापार का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं, जैसे एक पुरुष है, हम किसी, देखिए जातिवाचक, जैसे कि पुरुषत्व, आपका क्या है एक भाव कि उसमें में एक गुण है कि उसमें क्या है, पुरुषत्व है। जैसे हम कहते हैं सुंदरता, आपका जो सुंदरता मतलब सुंदर क्या है, उसका स्वभाव है कि वो क्या है, सुंदर। फिर वीरता, उसके अंदर क्वालिटी है, गुण है कि वो वीर है, कि उसके अंदर वीरता का गुण है। घबराहट, देखिए उसका एक स्वभाव मतलब उसके अंदर क्या है, घबराहट और आदि। देखिए ये सब जैसे सुंदरता या फिर छोटा बड़ा जो भी होता है, ये आपके किस संज्ञा में आते हैं, भाववाचक संज्ञा। और इसकी एक पहचान यही है कि भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय लगा के जोड़ सकते हैं। जैसे हम कि पुरुषत्व, इसमें तो प्रत्यय लगा है ना, कि इसको देखिए पुरुष में तो प्रत्यय लगा के उसको भाववाचक संज्ञा में बदल दिए। जैसे सुंदरता, सुंदर को ता प्रत्यय लगा के उसको भाववाचक में बदल दिए। फिर जैसे वीरता, वीर को ता प्रत्यय लगाए। घबराहट, घबराहट में आहट प्रत्यय लगा के हम इसको बदले हैं। तो जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय लगा के उसको बदल सकते हैं। जैसे हम के शिव, शिव का शिवत्व, ये सब जैसे जो भी आपका आता है ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन अब एग्जाम में बात आती है जहाँ पे कंफ्यूज करता है। देखिए संज्ञा तो आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि एक नॉर्मली सब्जेक्ट की संज्ञा, लेकिन अगर उसे नहीं समझेंगे तो यही आपको लिए मतलब घातक सिद्ध हो सकता है। कि एग्जाम में क्या आते हैं कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में हो जाता है, कभी जातिवाचक भाववाचक का, या फिर समूहवाचक, ऐसे जो संज्ञा बदल जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और जो एग्जाम में बार बार पूछता है, देखिए हमारा जो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। जैसे हम लिखे हैं कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जैसे हम कहे हरिश्चंद्र, आपको लगेगा कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी का नाम हो कि हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्तिवाचक। लेकिन बात क्या है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आपको पता है कि हरिश्चंद्र कौन थे, एक ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा दानवीर थे। तो उनकी एक जाति की बात कर रही है कि आज के युग में मतलब इनकी लेकर नाम कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब कि आज के युग में दानियों की कमी नहीं है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जो हरिश्चंद्र है ये किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक उनकी जाति मतलब हरिश्चंद्र का गुण था कि वो दानी थे, तो उनकी एक जाति हो गई कि हरिश्चंद्र। तो ये आपका ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक न हो के क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान देगा, आपको ऐसे एग्जाम में वाक्य दे देगा कि पूछ देगा इसमें से कौन सा संज्ञा है, तो आप सीधे लगा लेंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन जानते रहेंगे यहाँ पे व्यक्तिवाचक न हो के यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हरिश्चंद्र बोला है मतलब उनकी एक जाति बता रहा है कि मतलब कि आज के युग में दानियों की कमी नहीं है। फिर देखते हैं कि देश की हानि जयचंद्रों से हुई। देखिए यहाँ पे भी नाम आ गया जयचंद्र ना, जयचंद्र आ गया तो आप लोग सोचेंगे कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। आपको पता है कि जयचंद्र कौन थे, इतिहास पढ़े ही होंगे कि जयचंद्र कौन थे कि पृथ्वीराज चौहान की मुखबिरी किए थे, किससे, मोहम्मद गौरी से, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। भले यही बात बोल रहा है कि आज में जो देश की हानि हो रही है किससे हो रही है, जयचंद्रों से, क्योंकि लोग मुखबिरी कर रहे हैं इसलिए हमारे देश को क्या हो रही, हानि। ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उसकी एक जाति मतलब जयचंद्रों का मतलब कह दिया कि मुखबिरियों की कमी नहीं है, कि हमारे देश में जो हानि होती है किसकी वजह से होती है, मुखबिरियों की वजह से। यहाँ पे जो जयचंद्रों की एक जाति, ये जयचंद्र अगर नहीं होता तो आज पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी नहीं मारे होते। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि देश की हानि जयचंद्रों से हुई है, मतलब देश की जो हानि होती है वो मुखबिरियों से होती है। यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आपको देखिए एग्जाम में ऐसे ही वाक्य देगा और पूछ देगा, अंडरलाइन करके दे देगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग सीधे लगाएंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन जानते रहेगा जो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखिए अगला हम लिखेंगे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब आप लोग समझे कि गांधी तो बहुत है, इंदिरा गांधी थे, महात्मा गांधी थे, राजीव गांधी है, राहुल गांधी है।
अब गांधी तो मतलब एक जातीय हो गई गांधी, लेकिन बात क्या है कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे। मतलब जो महात्मा गांधी थे, जैसे कृष्ण ने मतलब अर्जुन को मतलब जैसे कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने एक मतलब भूमिका निभाया था, वैसे ही गांधी जी ने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में एक भूमिका की तरह कार्य किए थे। उसी लिए कह रहा है कि गांधी जी अपने समय में क्या थे, कृष्ण थे, मतलब उनकी तुलना करा है। तो यहाँ पे हर गांधी मतलब जाति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे महात्मा गांधी की बात कर रहा है। तो मतलब जानते रहेगा जो ये यहाँ पे गांधी महात्मा गांधी को मत समझिएगा, इनकी क्या हो जाएगी, एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर अगले की तरफ चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब बदलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देखिए आपका पहला लिखा है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी, जैसे आप लोग समझेंगे गोस्वामी एक जाति है। जैसे बहुत से लोग होंगे कि अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, गोस्वामी, या नाम के बाद भी आपका गोस्वामी। लेकिन हम अगर विशेष बात करें कि गोस्वामी रामचरितमानस, आपको पता है कि रामचरितमानस की रचना कौन की थी, तुलसीदास, और तुलसीदास को हम क्या कहते हैं, गोस्वामी। तो जानते रहे कि यहाँ पे ये जो गोस्वामी है ये आपका जातिवाचक न होके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ऐसे दे देगा तो आप लोग समझेंगे गोस्वामी एक जाति है, मतलब बहुत लोग गोस्वामी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, जाति। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। आपको पता है रामचरितमानस की रचना कौन के थे, तुलसीदास। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास को ही कह रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए अगला है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आपको पता है कि शुक्ल बहुत है, लेकिन आपका जैसे बहुत लोग अपने नाम के आगे शुक्ला लगाते हैं, तो यहाँ पे विशेष नहीं, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बात की थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आप लोग को पता है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का क्या लिखा था, इतिहास। तो यहाँ पे जातिवाचक न होकर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे कह देगा पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी तो बहुत है ना, कोई पढ़ाने वाला पंडित जी है तो कोई कथा करने वाले पंडित जी, लेकिन बात यहाँ पे कौन थे कि कौन से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे विशेष एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि यहाँ पे जाति की बात नहीं कर रही थी, पंडित की जाति, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि मतलब जातिवाचक हो उसको व्यक्तिवाचक के रूप में कब होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, उस व्यक्ति के नाम पे ही जाएंगे। फिर क्या है कि जैसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किए थे, हम गोस्वामी पे जाके नहीं, तुलसीदास पे ही जाएंगे। ठीक है, फिर अगला हम चलते हैं कि जो भाववाचक है जातिवाचक के रूप में कब बदलता है। जैसे हम कहते हैं कापी में कई तरह की लिखावटें हैं। अगर हम कहें कि लिखावट, हम बताए थे कि जो भाववाचक संज्ञा उसमें प्रत्यय लगा के हम उसको भाववाचक बना देते हैं, लेकिन लिखावट आवट आ गया तो मतलब क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा। लेकिन हम कापी में कई तरह की लिखावटें, मतलब लिखावटों की एक क्या हो गई, जाति हो गई। मतलब जो लिखावट है उनकी एक तरह की क्या हो गई, जाति। तब जानते रहे कि जो बहुवचन में आ जाए वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। अगर लिखावट रहेगा तो भाववाचक, लेकिन उसको बहुवचन में बदल के किस संज्ञा कर दिया, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे देखिए बोला कि इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं, कि इस समय कई बीमारियां फैली हुई। अगर हम बीमारी की बात करें तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन बीमारियां मतलब बीमारियों की एक क्या हो गई, जाति हो गई। बीमारियां मतलब कौन सी उसकी एक जाति हो गई। तो देखिए बीमारी शब्द आएगा तो आपका भाववाचक, लेकिन उसको बहुवचन बना दिया तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान है। देखिए एग्जाम में ऐसे ही आपका वाक्य दे देगा और पूछ देगा अंडरलाइन करके इनमें से कौन सी संज्ञा, या फिर बीमारियां में कौन सी संज्ञा है, लिखावटे में कौन सी संज्ञा है। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो सब लोग मतलब लगा देंगे कि ये संज्ञा वो संज्ञा, लेकिन जो शब्द वाक्य बना के देता है वहां पे कहाँ कंफ्यूजन होता है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फिर देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में कब होता है, या फिर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में, या फिर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में कब होता है। देखिए एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि हम इसको समझेंगे कैसे। जैसे कि हम यहाँ पे था कि जातिवाचक, अगर हरिश्चंद्र था तो हम इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ हरिश्चंद्रो, देखिए विशेषकर अगर बहुवचन आ जाए, मतलब अगर एक वचन होता है तो हरिश्चंद्र
अब बहुवचन आ गया, यहाँ पे जाति। अगर आपको नहीं समझ में आता तो समझ जाइए कि अगर शब्द की जैसे कि व्यक्तिवाचक बहुवचन में आ जाए तो कौन सी संज्ञा हो सकती है, जातिवाचक। मैं इसको 100% नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको 80% कंफर्म करने के लिए बता सकते हो। अगर न समझ में आए तो अगर व्यक्तिवाचक बहुवचन में आ जाए तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। ये 100% नहीं है कि सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए तो जातिवाचक हो। इसके हम आपको समझने के लिए 80% हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है। और फिर बाकी आपका जो पहले वाले पार्ट में था रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, यहाँ से एग्जाम में अक्सर करके एक क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द। बाकी आपका जो संज्ञा वाला पार्ट था आज यहीं पे क्लियर होता है। यहाँ पे आपका जो संज्ञा का फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।